सबको जय मसीह की। आइए हम व्यवस्था विवरण के अध्ययन को इस कक्षा में जारी रखेंगे। हमने इस पुस्तक की यात्रा करी हमारी पिछली दो कक्षा में, और हमने इस पुस्तक का जो विभाजन है वो हमने पिछली कक्षा में किया था, जहाँ पे हमने इस पुस्तक को दो भाग में बांटा था। पहला भाग जो इतिहास को दिखाता है और दूसरा भाग जो आने वाले समय के बारे में था। और जब हम इस पूरी पुस्तक को एक साथ देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो शब्द बार बार जो है उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जब हम मुख्य शब्द के बारे में हम सीख रहे थे, हमने देखा था कि जो मुख्य शब्द जो बार बार उपयोग होता है वो है आज्ञाकारिता। और आज्ञाकारिता के अलावा भी दो शब्द जो है बार बार उपयोग में जो आते हैं। पहला जो शब्द है वो है परमेश्वर का वचन और दूसरा है अनंत जीवन। और जो परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता है या फिर जो व्यवस्था या नियम दिए गए उसे भी परमेश्वर का वचन हम कह सकते हैं, कि जब हम उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उसका जो फल होगा वो होगा अनंत जीवन। तो ये दो शब्द हैं, परमेश्वर का वचन और अनंत जीवन, जो बार बार हम इस पुस्तक में पाते हैं। और मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ इन शब्दों की महत्वपूर्णता बताने के लिए। सबसे पहले जो है हम वचन पढ़ेंगे जो परमेश्वर के वचन के बारे में है। उसके लिए हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और उसका 14 वचन। इस प्रकार लिखा है, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। तो देखिए परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है कि ये वचन तेरे बहुत निकट है, वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। और व्यवस्था विवरण 8:3 जो हमने पहले भी पढ़ा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उस वचन के द्वारा वो जीवित रहेगा। और वो जो वचन है वहां पे लिखा है वो परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता हम पूरे पुस्तक में देख सकते हैं। और जो अनंत जीवन है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 14 वचन में लिखा है, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। एक लंबी आयु के बारे में यहाँ पे लिखा है। और आगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। तो एक लंबी आयु या लंबे समय के बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये जो दो शब्द हैं जो आयु और समय के बारे में हैं, इनका उपयोग हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। और भी कुछ बातों को जो हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में देख सकते हैं, जो मूल तत्व हैं बहुत सी बातों के लिए, उनमें से हम कुछ जो है मूल बातों के बारे में हम इस पुस्तक में से देखेंगे। एक बारी जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था यहाँ पे है, कुछ मुख्य वचन भी है, पर कुछ मूल तत्व भी इस पुस्तक में हम पाते हैं। इन मूल तत्व को आप लिख सकते हैं। एक जो मूल तत्व व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हमें मिलता है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो एक है, और अगर हम उस एक परमेश्वर को जानते हैं, हमें उनसे प्रेम रखना है और इसकी सेवा करनी है। तो परमेश्वर एक है, उनसे प्रेम करें और उनकी सेवा करें। ये एक मूल तत्व है जो हम अपने आत्मिक जीवन में हमें हमेशा याद रखना है। और पौलुस भी नए नियम में अपनी पत्रियों में इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर एक है। इसको बहुत सुंदर तरीके से हम देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो परमेश्वर जो है वो एक है, और उनसे तुम अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और इसी बात को हम पढ़ सकते हैं 10 अध्याय 12 वचन में और 36 वचन में और अन्य वचनों में। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी इस बात को जो है एक सिद्धांत की तरह बनाया मसीह लोगों के लिए। यीशु मसीह के सेवकाई के समय में जब वो इस संसार में थे, एक याजक उनके पास आए और इस सवाल को पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण जो नियम या व्यवस्था है वो कौन सी है। और इस सवाल का उत्तर देते हुए यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा था कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। तो परमेश्वर से प्रेम रखना और मनुष्य से प्रेम रखना, इसको जो है हम मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय 35 से 39 वचन में हम देख सकते हैं।
मरकुस 12 अध्याय उसका 29 से 31 वचन तक, लूका 10 अध्याय 26 से 29 वचन, और पहले कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। तो यीशु मसीह ने कहा कि पूरी व्यवस्था जो है वो 2 व्यवस्था में हम बयां कर सकते हैं, और जितने भी भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित लोग हैं, वो इस व्यवस्था से स्थापित किए जा सकते हैं। वो है परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। और इसके बारे में हम मत्ती, मरकुस, लूका के सुसमाचार में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं। मत्ती 22 अध्याय, मरकुस 12 अध्याय और लूका 10 अध्याय। और इन बातों को हम अपना आत्मिक जीवन में सिद्धांत बनाकर चल सकते हैं कि परमेश्वर एक है और उस एक परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। और दूसरा जो मूल सत्य है, जो मूल तत्व के बाद जो मूल सत्य है, वो ये है कि परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, वो अनुग्रहकारी है और वो विश्वास योग्य है। इसके बारे में हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और 23 वचन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और हमको वह वहां से निकाल लाया इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। तो परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से छुड़ाया। तो ये क्या दिखाता है? ये जो परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र से छुड़ाया वो परमेश्वर के सामर्थ को दिखाता है, जिसमें उन्होंने जितने भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए वो परमेश्वर के सामर्थ को दिखाता है उस प्रतिक्रिया में जिसमें इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए। मैं और आप भी मसीह जीवन में हम लोग मिस्र और फ़ेरो की गुलामी से बाहर आए हैं, जो एक चिन्ह के समान है जो पाप और शैतान को दिखाती है। सक्षम है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। और क्यों लेके आए? ताकि हमें प्रवेश कराएं, और वो अनुग्रह के द्वारा है। सामर्थ के द्वारा उन्होंने हमें छुड़ाया और अनुग्रह के द्वारा उन्होंने हमें प्रवेश कराया। और तीसरा कि उस भूमि को सौंप दें जिसके लिए उन्होंने हमारे बाप दादों से वादा किया था। तो ये जो है विश्वास योग्यता को दिखाता है। परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए वो अपने सामर्थ, अनुग्रह और अपने उस विश्वास योग्यता को प्रकट कर रहे हैं। ये जो है वो भक्ति है एक मसीह जीवन में, कि उसने बड़े सामर्थी हाथ से हमें पाप और शैतान के हाथों से छुड़ाया, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश कराया। और परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है इस कार्य को पूरा करने के लिए, इसलिए आप भी विश्वास योग्य रहें, उनसे प्रेम करें और उनकी सेवा करें। और तीसरा हम वो आवश्यक कामों को देखते हैं जो हमारे करने के लिए हैं। भौतिक तत्व, जिसके बाद भौतिक सत्य है। तीसरा फिर भौतिक आवश्यकता है, जिसे हम 10 अध्याय 12 और 13 वचन में देख सकते हैं। और वो आवश्यकता है कि परमेश्वर से प्रेम और वो आज्ञाकारिता में चले। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। एक सवाल है जो परमेश्वर पिता पूछ रहे हैं कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। ये सवाल है। और उत्तर है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण कर। तो इनको 5 बातों में हम देख सकते हैं। तो भौतिक जो आवश्यकता है वो हम देख सकते हैं 10 अध्याय 12 और 13 वचन में, और उनको 5 बातों में हम देख सकते हैं। सबसे पहला परमेश्वर का भय, दूसरा उनके सारे मार्गों पर चले, तीसरा उनसे प्रेम रखें, चौथा अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें, और पांचवा उनकी विधियों और नियमों का पालन करते रहें। तो ये जो है ये मूलभूत आवश्यकता है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई। चौथा जो है वो है मूलभूत प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर चाहता है हमारी जगह से, या परमेश्वर स्वयं जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं। उसको हम देख सकते हैं 4 अध्याय 31 वचन में कि तेरा परमेश्वर यह वह दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। और यही बात जो है ये दोहराई गई है 29 अध्याय 11 से 13 वचन में भी। तो ये है वो मूलभूत प्रतिज्ञा जो परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ बांधते हैं, और उसी प्रतिज्ञा में जो है हमें भी अपना जो किरदार है वो निभाना है। वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो दयालु परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना हमें नाश करेंगे, ना भूलेंगे उन प्रतिज्ञाओं के बारे में जो उन्होंने हमारे बाप दादों से की, कि वो परमेश्वर की ओर से उनका वादा है। और ये है जो परमेश्वर की ओर से एक मूलभूत प्रतिज्ञा है। और पांचवा जो है वो एक मूलभूत अंतर है जो हम बाइबल में देख सकते हैं जैसे हम यात्रा कर रहे हैं। जो मूलभूत अंतर है वो है आराधना के स्थान के बारे में। वो एक जगह से एक व्यक्ति में बदल गया।
और जब हम 12 अध्याय 10 और 14 वचन में देखते हैं, जब मैं आपको 12 अध्याय 16 अध्याय के बारे में बता रहा था, इस बात को हमने सीखा था कि हम अपने भेंट बलिदान को किसी भी जगह में नहीं दे सकते, लेकिन एक नियुक्त या तय किया हुआ स्थान है जो परमेश्वर के द्वारा दिखाया जाता था। 12 अध्याय 13-14 वचन में इस प्रकार लिखा है, और सावधान रहे कि तू अपनी होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। तो जो होम बलियां है वो हर एक स्थान में जो देखने में आ रही है वहां पे नहीं चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत साफ किया कि वो जो स्थान है वो किसी गोत्र में यहोवा है जो वो चुनेंगे, और जो स्थान परमेश्वर चुनेंगे वो अपनी होम बलियां वहीं पे चढ़ाना। इसको दोबारा से हम पढ़ सकते हैं 12 अध्याय 5 वचन में, 12 अध्याय 18 वचन में, 21 और 26 वचन में। तो जब हम 12 अध्याय पढ़ते हैं उसका 5 वचन, 13 वचन, 18 और 21 और 26 वचन बहुत ही स्पष्ट करता है इस बात को कि परमेश्वर एक नियुक्त स्थान को चाहते थे, जिस स्थान में आकर लोग अपनी होम बलियों को चढ़ा सकें। तो महत्वपूर्णता जो है वो एक स्थान को जो है दी गई। लेकिन जब हम नए नियम में हम आते हैं, हम देखते हैं कि वो जो महत्वपूर्णता है वो जगह से बदलकर व्यक्ति में बदल जाती है। और क्यों वो महत्वपूर्णता पुराने में हम देखते हैं कि वो एक जगह के बारे में थी, क्योंकि परमेश्वर पिता दिखाना चाहते थे उसको बदलता हुआ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पे। तो वो जो अंतर है वो एक मुख्य जगह से बदलकर एक मुख्य व्यक्ति में बदल गया। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि हम पुराने नियम में एक सही स्थान के बारे में पढ़ते हैं और नए नियम में हम एक सही व्यक्तित्व के बारे में, और वो यीशु मसीह है। इसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं जब हम प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय देखते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 27 से 37 वचन को हम पढ़ें, हम एक कुश देश के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो आराधना के स्थान में जा रहे थे। वो इथियोपिया से वो यरूशलेम की ओर आ रहे थे, वो सही स्थान को ढूंढने के लिए जहाँ पे आराधना की जाती है। तो वो जो व्यक्ति हैं वो सही आराधना के स्थान में जा रहे थे, सही उद्देश्य के साथ जा रहे थे, और वो सही पुस्तक को लेकर वो जा रहे थे। सही स्थान, सही उद्देश्य और सही पुस्तकें। और जैसे वो यात्रा कर रहे थे, फिलिप्पुस जो है वहां पे पहुंचे और उनको सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने सुसमाचार को सुना और लिखा है कि वो आनंदित होकर गए। और हम उनको नहीं देखते फिर एक सही स्थान को खोजते हुए वापस आता हुआ। तो वो एक सही स्थान की खोज से सही व्यक्ति तक पहुंच गए। वो एक सही स्थान में जा रहे थे लेकिन उन्हें वो सही व्यक्ति मिल गए, और वो सही स्थान की खोज से वो सही व्यक्तित्व को उन्होंने पकड़ लिया। और हम पढ़ते हैं कि वहां से वो आनंदित होकर गए। वो आनंदित होकर गए वहां से क्योंकि उनको वो सही व्यक्ति मिल गए। और ये जो मूलभूत अंतर है कि पुराने नियम में हम एक स्थान की महत्वपूर्णता के बारे में सीखते हैं और नए नियम में हम एक व्यक्तित्व की महत्वपूर्णता के बारे में सीखते हैं। तो एक स्थान जहाँ पे आराधना करनी है, वहां से एक व्यक्तित्व जिसकी आराधना करनी है और एक करीबी रिश्ता उनके साथ बनाना है में बदलते हुए देखते हैं। और छठा जो है वो मूलभूत आशीष है जो इस पुस्तक में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। सारे जो मूलभूत बातें हैं वो आपको याद है। मूलभूत तत्व वो सत्य, मूलभूत जरूरतें, मूलभूत प्रतिज्ञाएं, मूलभूत अंतर स्थान से व्यक्ति की ओर, और आखिरी है मूलभूत आशीष। जो मूलभूत आशीष है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 6 अध्याय 2 वचन में। वो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो है एक लंबी आयु या अनंत जीवन। 4 अध्याय 1 वचन, 5 अध्याय 33 वचन, 6 अध्याय 2 वचन। अगर हम इन वचनों को पढ़ेंगे यहाँ पे हम एक लंबी आयु के बारे में पढ़ सकते हैं या अनंत जीवन के बारे में। मैं आपके लिए पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। तो ये जो है अनंत जीवन को भी दिखाती है। तो जो मूलभूत आशीष है एक व्यक्ति को मिलती है वो है एक लंबी आयु। तो इन 6 मूलभूत या बुनियादी बातों को आप याद रखें, जो है बुनियादी तत्व, बुनियादी सत्य, बुनियादी जरूरतें, बुनियादी प्रतिज्ञाएं, बुनियादी अंतर और बुनियादी आशीषें। बुनियादी तत्व जो है वो है परमेश्वर एक है, उसे प्रेम करें और उसकी सेवा करें। बुनियादी सत्य है परमेश्वर सामर्थ्य, उनकी अनुग्रह और उनकी विश्वास योग्यता। और बुनियादी जरूरतें जो है वो परमेश्वर से प्रेम और आज्ञाकारिता। बुनियादी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर दयालु है और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और बुनियादी अंतर जो है कि महत्वपूर्णता अब किसी जगह में नहीं है और वो व्यक्तित्व में है। तो व्यवस्था विवरण जो है वो एक व्यक्तित्व के तरफ इशारा करती है।
इसीलिए मूसा जो है इस बात को 18 अध्याय 15 से 18 वचन में लिखते हैं कि मेरे तरह एक भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो आपके बीच से होंगे और उनकी बातें तुम सुनना। ये वचन यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। और फिर हमारे पास वो बुनियादी आशीष है जो लंबी आयु या अनंत जीवन को दिखाती है। तो ये कुछ बुनियादी या मूलभूत बातें हैं व्यवस्था विवरण में, और यहाँ पे हम पूरा करते हैं जो बुनियादी बातें जो हमें पता होनी चाहिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से। मेरी आशा है कि आपको सब समझ आया, और अगली कक्षा में हम मूसा के जीवन का अध्ययन करेंगे और बाइबल की पहली 5 पुस्तकें जो पेंटेटक है उसकी जो समीक्षा हम साथ में करेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।